हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल ऑल बेसिक क्लियर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री पसंद तो होती है बट उनको फॉर्मूले याद नहीं हो पाते हैं और इस वजह से उनके मार्क्स भी कट जाते हैं, प्लस उनको सम सॉल्व करने में दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें साइन कॉस थीटा के किसी भी एंगल की वैल्यू याद नहीं रहती है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम इजीली वो टेबल पूरी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही उनकी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट करके रखा है। हम साइन कॉस थीटा कॉसेक सेक कॉट इन्हीं की वैल्यू हमें 90 एंगल तक पूरे आज हम बनाना सीखेंगे। इसके भी आगे एंगल होते हैं, 360 तक होता है, बट आज की वीडियो में केवल हम 90 तक एंगल की वैल्यू क्या होती है ये पूरा सीखेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा में 0, 30, 45, 60, 90 तक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको 0 से लेकर 4 तक के आप लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। बस मेन आपको यहीं पे सीखना है, आपको करना क्या है स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको सबका अंडर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, तो मेन इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप देखिए 0/4 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। अंडर रूट से बाहर निकलेगा 0 आ जाएगा। 1/4 ही होगा। अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2/4 इसको हम काट देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 1/√2 है तो 1 तो निकल आएगा बाहर, लेकिन √2 ही रहेगा। 3/4 कुछ भी इसमें डिवाइड नहीं होगा तो 3/4 ये हमारा √3 ही रहेगा, लेकिन हमारा 4 जो है अंडर रूट से बाहर निकल कर 2 बन जाएगा। अब ये देखिए 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमें क्या साइन की वैल्यू, सभी एंगल की वैल्यू पता चल गई 90 तक। ये हमारा 0 की वैल्यू, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। बस आपने इतना अगर निकाल लिया तो उसके बाद आपको पूरे टेबल में हर एक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो साइन 0 की वैल्यू आपको 0 मिली, साइन 30 की वैल्यू आपको मिली 1/2, साइन 45 की मिली आपको वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू मिली आपको √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आपको मिली 1। ठीक है, साइन की वैल्यू आपको सभी पता चल गई। इसके बाद आपको कॉस की वैल्यू निकालना। कॉस की वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी। देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इन्हीं वैल्यू को आप पीछे से लिखना स्टार्ट करिए। यानी कि कॉस 90 की वैल्यू 1 है तो अब ये 1 क्या हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू। तो आप पीछे से लिखना इसको स्टार्ट करिए। देखिए 1 यहाँ पे हो जाएगा √3/2, 1/√2, ये तो यहीं पे आ जाएगा। फिर ये 1/2 और ये हो जाएगा 0। आप इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस की वैल्यू सभी एंगल्स में। अब आपको क्या करना है, tan की वैल्यू निकालनी, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा = हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, जो आएगी वैल्यू वो हमारी tan थीटा की वैल्यू होगी। तो देखिए, अब हमारी tan थीटा की वैल्यू यानी कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, 1/2 √3/2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा √1/3। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 1/2, ये तो हमारी सेम वैल्यू है, दोनों कट के हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 नीचे का कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा, तो हम उसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट √3/1, तो कुछ वो होगा नहीं। ठीक है, अब आप देखो 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। और हाँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को कई बार समझ नहीं आता, वो कभी कभी अगर टेबल सारणी ये बनी देखते हैं, टेबल देखते हैं, उसमें अनडिफाइंड करके लिखा होता है, उसका मतलब ही ये इन्फिनिटी, यानी कि कोई डिफाइंड डेफिनेट वैल्यू ही नहीं है, इन्फिनिटी तक है, बहुत आगे तक है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब कॉसेक सेक कॉट बाकी रह गया। हमने साइन कॉस tan निकाल लिया, कॉसेक सेक कॉट, इसमें बहुत ईजी है, आपको इन तीनों वैल्यू से ही इन सब की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो देखिए, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस
कॉस का उल्टा होता है और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। अब देखिए कॉस जीरो की वैल्यू जब हमें निकालना है तो अगर हमें साइन जीरो की वैल्यू पता है तो कॉस जीरो की वैल्यू निकल आएगी। वो कैसे? अब देखिए जीरो का उल्टा क्या होगा, इसके नीचे मान लिया वन है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वन बट्टे जीरो। वन बट्टे जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आप तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर ये नहीं करना तो आप कैसे याद कर सकते हो, जीरो मतलब बहुत कम, इसका उल्टा यानी कि बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, अब एक बट्टे दो का उल्टा क्या हो जाएगा, दो बट्टे एक। तो दो बट्टे एक को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, दो ही लिखेंगे। ठीक है, एक बट्टे अंडर रूट दो का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट बट्टे एक, तो इसको हम लोग अंडर रूट लिख देंगे। ठीक है, अंडर रूट टू। ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू बट्टे अंडर रूट थ्री। वन का उल्टा तो वन ही होगा। अब हमें क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू निकालना है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो वन का उल्टा तो वन ही हो जाएगा। ठीक है, वन लिख दिया। अंडर रूट थ्री बट्टे टू का उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री, सॉरी इसका उल्टा करना है ना, तो टू बट्टे अंडर रूट थ्री हो जाएगा। अब देखिए वन बट्टे अंडर रूट टू का इसका उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा यही अंडर रूट टू। वन बाई टू का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा टू। जीरो का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो का उल्टा यानी कि जीरो बट्टे एक, इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। और ऐसे भी आपको पता है जीरो का मतलब बहुत कम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट थीटा हम लोग टेन थीटा का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। वन बाई अंडर रूट थ्री, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट थ्री। वन का उल्टा तो वन ही आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वन। फिर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का उल्टा क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री, यानी कि इसके नीचे हम वन मान लेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो वन बट्टे अंडर रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा, उसका उल्टा यानी कि बहुत कम। तो इस तरीके से हमने देखिए साइन की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाल ली। वो कैसे, बहुत ईजी तरीके से, 3 स्टेप आपको करना है। सबसे पहले आपको जीरो तक लिखना है, उसके बाद आपको सबको 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद अंडर रूट चढ़ा दीजिए। जो वैल्यू आएगी आपको साइन की वैल्यू पता चल जाएगी, 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद कॉस में क्या करना, आपको पीछे से लिखना है। टेन में क्या करना, आपको दोनों को डिवाइड करना है। उसके बाद आपको साइन के लिए कॉसेक के लिए साइन का उल्टा, सेक के लिए कॉस का उल्टा, टेन के लिए कॉट के लिए टेन का उल्टा। और स्टूडेंट्स आप एक बात ये भी नोटिस करिए, जैसे कि आपने 45 देखा होगा, 45 की वैल्यू नोटिस करिए, साइन कॉस की 45 की वैल्यू सेम है, टेन कॉट की 45 की वैल्यू सेम है, 1 है, कॉसेक सेक की 45 वैल्यू क्या, अंडर रूट 3 है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आप अपनी तरीके से भी इसको याद करने का कोई भी तरीका बना सकते हैं। तो ये था बहुत ही इजी तरीके से, सबसे बहुत ज़्यादा इजी यही तरीका है। और फ्रेंड्स अगर आपको एग्ज़ाम में 10th में ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप क्या करो, सबसे पहले जैसे कि आपको कॉपी मिल जाती है तो आप उसको रफ़ करने का जो पेपर होता है तो उस पर आप इस टेबल को क्रिएट कर लीजिए। तो आपको वैल्यू दी जाएगी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप टेबल से तुरंत देखिए साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आपने टिक कर दिया। तो इस तरीके से आपको बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।